ओम शांति। दृढ़ साधना। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव को बड़ी श्रद्धा एवं आस्था से पूजा करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूर्ण करूँगा। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में अभाव, रोग शोक भी नहीं है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजन भगवान से जिद्द करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, तो कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ के पार लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को प्रणाम किया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल से सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुँचे। वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और 100 जनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। तो रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। तांबे के सिक्कों को देखते प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। ज्ञानी राजा ने पुकार कर सभी को सतर्क किया कि कोई भी उस ओर न जाए। तुम तो भगवान से मिलने जा रहे हो, इन तांबे के सिक्के के पीछे जाकर अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु स्वार्थ और लालच में अंधी प्रजा उस तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और तांबे के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को तो समेट ले, भगवान से तो फिर भी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग राजा के कुछ कहने से पहले ही चांदी के सिक्कों की ओर भागने लगे और वे भी सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके भी मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह गठरी लाद कर अपने अपने घरों में चल दिए। अब केवल राजा और रानी शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितनी लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व यह नहीं जानते। भगवान के सामने दुनिया की सारी दौलत क्या चीज़ है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सब तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी की दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी नहीं मिटी थी। यह सब देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। वो आगे बढ़ गया। वह भगवान सचमुच खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते भगवान मुस्कुराए और पूछा, राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपने सर को झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। दूसरा, बिना प्रेम एवं पुरुषार्थ के भी मुझे नहीं पा सकते। तुमने 100 को पहचाना, मुझे प्रेम से याद किया, तब तू मुझे पा सका। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।